नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आप क्या करते हो, इन क्वेश्चनों को छोड़ जाते हो, क्योंकि जब भी आपको दिखता है इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप छोड़ जाते हो। तो आज के बाद छोड़ना नहीं है। अब आप सोचोगे सर दो क्वेश्चनों से मतलब हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो भाई आपको बेसिक क्लासें देखनी पड़ेंगी। जो मेरी समथिंग 150-200 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं उन्हें देखो, और 200-250 प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपके जो समथिंग 30-35 जीडी के प्रैक्टिस सेट पड़े उन्हें देखो। उसके बाद में जब आप इन्हें देखोगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और इन क्वेश्चनों को बहुत आसान पूर्वक आप कर पाओगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको कुल मिलाकर टोटल वीडियो देखनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। चलिएगा, अब क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले आप आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भाई लाइक कर दो, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है 5 गुणा 6 बराबर कितना आ रहा है हमारा 42 आ रहा है, 2 गुणा 8 बराबर 27 आ रहा है, तथा 4 गुणा 9 बराबर 50 आ रहा है। तो 7 गुणा 0 बराबर क्या आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आसानी पूर्वक। कैसे करेंगे, हमने देखा 5 है, 5 गुणा 6 बराबर 42 आ गया। 42 आ गया तो 7 गुणा 0 बराबर भी हम 8 है या 15, 0 7 में से कोई सा भी आंसर ले लो आपका आ ही जाएगा। पर भाई ऐसा नहीं करना। हमें देखा 5 है, 5 प्लस के क्या होता है आपका 1 होता है। 5 प्लस के 1, और हमें क्या करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो 6, 6 प्लस के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। मैं बस एक ही चीज़ समझा के दिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट आपको करा दूंगा। ठीक है, समय खराब करने से कोई दिक्कत नहीं है। 5 रेख कितना हो गया आपका 6 हो गया, और 6 रेख कितना हो गया 7 हो गया, और 7 छंग कितने हो गए आपके 42 हो गए। तो आपका इस प्रकार से ये वाला आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें 2 में 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और गुणा करो 8 में 1 बढ़ाओ कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 तीन कितने होते हैं आपके 27, तो 27 आ गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 4 में 1 बढ़ाओ कितना हो गया 5 हो गया, मल्टीप्लाई करो 9 में 1 बढ़ाओ कितना हो गया 10 हो गया, और 10 पंजे कितने होते हैं आपके 50 होते हैं। तो ऐसे ये वाला आपका 7 में 1 बढ़ाओ कितना हो गया 8 हो गया, और 0 में 1 बढ़ाओ कितना हो गया 1 हो गया। तो 8 ही का ना कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होने वाला है आप खुद ही समझ सकते हो। देखने में डरावना था पर करने में बहुत ही ईजी था। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको भी बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब होता है कि आपको 135, 128, 181 मतलब 81, 49 और 36, या तो ये किसी का वर्ग बना रहे होंगे। आपको इसमें 4 कॉन्सेप्ट समझा दूं। या तो ये आपको वर्ग बना रहे होंगे, सारे वर्ग बनने होंगे, एक संख्या वर्ग नहीं बनी होगी, या वर्ग बनने के बाद एक संख्या कम हो रही होगी, या वर्ग बनने के बाद एक संख्या प्लस हो रही होगी, या क्यूब बनने के बाद किसी संख्या का एक संख्या माइनस या एक संख्या प्लस हो रही होगी, या 3 5 1 को जोड़ने के बाद बराबर संख्या आएगी, 8 2 1 को जोड़ने के बाद बराबर संख्या आएगी, 8 और 1 को जोड़ने के बाद बराबर संख्या आएगी, और 6 3 को जोड़ने के बाद एक बराबर संख्या आएगी। ठीक है, और उसके बाद में आता है क्या कि या तो 5 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे, जब 5 ही का ना 5, तो यहाँ बीच में कोई संख्या आती है, 8 की मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ संख्या आती है, 9 की यहाँ करते हो तो यहाँ संख्या आती है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी देख लेना कि किस प्रकार से हमें करना है। तो हमने इसमें सीधा सीधा लॉजिक लगाया। हमने देखा कितना 1 है, प्लस के 3 है, प्लस के 5 है। देखिए करके नहीं देखना, डायरेक्ट देखो 5 3 8 1 9, 9 और 6 3 9, 8 1 9। ठीक है, तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो हमने देखा ये कितना बैठा आपका 9 बैठा। इसी प्रकार से 1 प्लस के 2 प्लस के 8, 8 2 10, अरे कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो आपने देखा 8 8 प्लस के 1 कितना हो गया आपका ये 9 हो गया। और यहाँ देखा हमने 3 3 प्लस के 6 6 3 कितने हो गए आपके 9 हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो विषम संख्या होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे जैसे मैंने बताया आप उस प्रकार से भी कर सकते हो। अगर इस प्रकार से आंसर नहीं निकले, दूसरी पहली कंडीशन बताई थी मैंने स्क्वायर करके देखो, दूसरी कंडीशन बताई थी क्यूब करके देखो, और तीसरी कंडीशन बताई थी या माइनस करो उसमें से क्यूब में से, या प्लस करो, एक माइनस करो या दो प्लस माइनस करो। ठीक है, जिस प्रकार से भी आपका आंसर आए। तो चलेगा दोस्तों, आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपसे आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचता रहे। चलेगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।